2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विपक्ष जहां जमीनी मुद्दों, विकास और जनता की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, वहीं सत्तारूढ़ दल अपनी सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। राजनीतिक सक्रियता के बीच अब नजरें प्रदेश की उन विधानसभा सीटों पर ज्यादा है जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। इन्हीं सीटों में शामिल है चित्रकूट जिले की मऊ मानिकपुर विधानसभा, जहां 2027 की चुनावी जंग जातीय समीकरण, विकास के मुद्दों और राजनीतिक दलों की संगठनात्मक ताकत के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि 2027 में मानिकपुर की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी। कभी डकैतों के आतंक और बीहड़ों के फरमान के लिए पहचाने जाने वाला पाठा क्षेत्र अब विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के सवालों के बीच नई राजनीतिक करवट लेने को अब तैयार सा है। मिनी चंबल के नाम से मशहूर मऊ मानिकपुर में कभी डकैतों का खौफ हुआ करता था। कहा जाता है कि एक दौर में यहाँ चुनावी राजनीति भी बीहड़ों के प्रभाव से बिल्कुल अछूती नहीं थी, लेकिन समय बदला, डकैतों का सफाया हुआ और अब यही इलाका विकास की कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 2027 में मानिकपुर की जनता किसके साथ जाएगी। आज अपने खास कार्यक्रम आपका विधायक में समझेंगे मऊ मानिकपुर का क्या है पूरा सियासी समीकरण। चित्रकूट जिले की विधानसभा संख्या 237 मऊ मानिकपुर पाठा क्षेत्र के बड़े हिस्सों को समेटे हुए है। दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगलों और बीहड़ों से घिरा हुआ यह इलाका कभी डकैतों की शरणस्थली के तौर पर जाना जाता था। कभी ददुआ, उसके बाद अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया और बलखड़िया जैसे कुख्यात डकैतों का नाम इस इलाके के इतिहास से जुड़ा हुआ है। पुलिस और डकैतों के बीच कई बार आमने सामने की मुठभेड़ हुई, लेकिन आज तस्वीर बेहद बदल चुकी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद डकैतों का आतंक अब लगभग खत्म हो गया है और क्षेत्र विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जो जनता है इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी? अब देखिए, वर्तमान विधायक चाहे जितने विधायक आए, चाहे जो भी आए, सुविधाएं उतनी ही हैं। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। यहाँ अस्पताल में आओ तो तुरंत रिफर सोनीपुर, कोई इलाज नहीं, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं, एक्सरे है तो वो भी कभी कभी रहता, कभी नहीं रहता। अब मेडिकल सुविधाएँ, सड़क हो गई, यही सब चीज़ें हैं। और लाइट है कि एक दो बूंदगिरी के देहात की, जैसे हमारे गांव की लाइटें चली गई, तीन दिन लाइट नहीं आती। वही लाइन सब दुरुस्त हो जाए तो लाइट अच्छे से चले। बस यही सब दिक्कतें हैं, सुधर जाए तो जनता खुश रहे। इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? क्या रहेंगे मुद्दे आपके? सुविधाएं अगर सही हो गई तो वोट मिल जाएगा। क्या पार्टी प्रत्याशी पे वोट करेंगे या पार्टी मुद्दों पे वोट करेंगे? मुद्दों पे वोट होगी, पार्टी प्रत्याशियों पे क्या, जो अच्छा काम कराएगा वही होगा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पाठा क्षेत्र में विंध्य पर्वत श्रृंखला के मनोरम दृश्य हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह इलाका काफी समृद्ध माना जाता है। आनंदी माता मंदिर, धारकुंडी आश्रम, अमरावती आश्रम और राधा कृष्ण मंदिर जैसे धार्मिक स्थल यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। अगर मऊ मानिकपुर सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो 2012 में पहली बार हुए विधानसभा के चुनाव में बसपा के चंद्रभान सिंह पटेल ने जीत दर्ज की थी, जबकि सपा के श्याम शरण गुप्ता दूसरे स्थान पर थे। इसके बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के आर.के. सिंह पटेल ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी और इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा के आनंद शुक्ला ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। मानिकपुर का बाईपास का पूरा प्रकरण रहे, यहाँ जो रेलवे से ओवरब्रिज है उसका भी रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मानिकपुर से ऊंचाडीह, सिगुआ, कंदैला होते हुए हनुमानगंज की रोड मेन मुद्दर है, ठीक है ना। इसलिए कि आवाज़ आने जाने में लोगों को समस्या होती है, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ अस्पताल का है तो अस्पताल में ऐसा कोई डॉक्टर आ गया या कोई मरीज आ गया, उसको सीधे रिफ़र करते हैं करवी, बाकी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा, यही सब महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं और क्या है। अब साल आया 2022 का, जब विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में भाजपा समर्थित अपना दल सोनेलाल के प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी ने बेहद करीबी मुकाबले में समाजवादी पार्टी के वीर सिंह पटेल को मात दी। दोनों के बीच जीत हार का अंतर महज 148 वोटों का रहा। यही वजह है कि 2027 के चुनाव को लेकर इस सीट पर अभी से सियासी मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य,
बेरोजगारी या और तमाम अन्य समस्याएं हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, तमाम ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो इस बार यहाँ की जनता जान चुकी है। इस बार यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। मानिकपुर में इस बार न जातिवाद पर न क्षेत्रवाद पर, इस बार जनता ऐसे चेहरे पर अपना निर्णय भरोसा करेगी और अपना निर्णय करेगी जो मानिकपुर के विकास के बारे में बात करे। यहाँ पर तमाम 78 सालों के बाद जनप्रतिनिधि आए, किसी भी की नज़र जो है यहाँ की स्थानीय मुद्दों पर नहीं गई है। पाठा तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो जिस वर्ग का व्यक्ति रहा हो, हर वर्ग में तमाम समस्याएं हैं, तमाम स्थानीय मुद्दे हैं। जैसे अभी पिछले साल चमरौहा पुल में बाढ़ आई थी और वहाँ का एक व्यक्ति इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई थी, वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाए। अब बात करते हैं मऊ मानिकपुर के सामाजिक और जातीय समीकरण की। क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 85,000 बताई जाती है। इसके अलावा 46,000 अनुसूचित जाति, 24,000 वैश्य, 22,000 कुर्मी, 18,000 मुस्लिम और करीब 38,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता इस सीट पर बताए जाते हैं। ऐसे में चुनावी नतीजों में किसी एक जातीय समूह के साथ छोटे छोटे सामाजिक समीकरण भी बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां संगठन के सहारे लगातार तीसरी बार जीत की रणनीति पर काम कर सकती है, वहीं सपा नए समीकरण के साथ मैदान में उतरने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर बसपा के सामने 2012 के बाद अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की भी बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी। मानिकपुर विधानसभा 237 में जो मौजूदा विधायक है अपना दल सोनेलाल की, बीजेपी समर्पित, उन्होंने 4 सालों में कितना काम किया है और इस चित्रकूट जिले में क्या काम होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, जो मऊ मानिकपुर के विधायक हैं माननीय अविनाश चंद्र द्विवेदी लल्ली भैया, उन्होंने पर्याप्त उनके हिसाब से काफ़ी काम विकास कार्य कभी लाए। और अभी इधर मानिकपुर पाठक क्षेत्र में भी देखिए बरदहा पे पुल वगैरह की घोषणा भी हुई थी, कुछ पैसा भी आया है और काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। और जो कुछ हैं वो पेंडिंग में, जिनका प्रस्ताव अभी पड़ा हुआ है, शेष पे जल्दी काम होगा। और वैसे भी सरकार ने काफ़ी काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ 4 सालों के कामों से विधायक की कितनी संतुष्ट है जनता? देखिए, जनता को तो अगर कहा जाए, देखिए हम तो संतुष्ट हैं और उसके बाद वो बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम संतुष्ट हैं, बाकी किसका अपना अलग नज़रिया है ये दूसरी बात है। अभी तक ऐसा जो काम जो चित्रकूट में होना चाहिए और अभी तक नहीं हुआ आपकी नज़रों में? देखिए, हकीकत में तो जो हुआ, बाकी ग्राम पंचायतों के अंदर की स्थितियां बड़ी नाजुक हैं। ग्राम पंचायत की स्थितियां अंदर की नाजुक हैं, वहाँ सड़कें वड़कों की बड़ी अभाव है। अभी वहाँ मूलभूत सुविधाएं जो हैं वे नहीं हैं। काम तो विधायक निधि के स्तर पर या क्षेत्र विकास निधि के स्तर पर तो हुआ, शासन के स्तर पर हुआ, लेकिन जो बहुत सारा पैसा जो ग्राम पंचायतों को मिला उनका उपयोग ग्राम पंचायतों ने सही से नहीं किया है, उसमें जरूर भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों से तय नहीं होगा। मऊ मानिकपुर के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबसे बड़े मुद्दों में शामिल है। क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी एक बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में मानी जाती है। इसके अलावा कई इलाकों में खराब सड़कें, बुनियादी सुविधाओं की कमी, आवारा पशुओं की समस्या और लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। चित्रकूट विधानसभा 236 के पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल और वर्तमान के रनर रहे विधानसभा 237 मानिकपुर से रनर रहे विधायक वीर सिंह पटेल जी हैं हमारे साथ। आज उनसे बात करेंगे कि आखिर जो 2022 में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो महज कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए। आगे क्या रणनीति रहेगी, विधायक जी से जानकारी लेते हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपको। देखिए, पिछली बार जो है हम लोग बहुत अच्छा चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी की जो बूथ और जो जनता है उसका बहुत सहयोग मिला हमें और उस सहयोग से हम लोग 72,000 वोट पाए। कुछ वोटों से हम लोग चुनाव हार गए और इस बार की तैयारी हमारी और संगठन की, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं
और समाजवादी पार्टी की तैयारी है बूथ स्तर में। इस बार समाजवादी पार्टी वहां से मऊ मानिकपुर से चुनाव जीतेगी। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 के चुनाव को लेकर यही है कि क्या मऊ मानिकपुर में भाजपा गठबंधन जीत का इतिहास रचेगा या फिर समाजवादी पार्टी 2022 में मिली महज 1048 वोटों की हार का बदला लेकर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहेगी, या फिर बसपा एक बार फिर इस सीट पर मजबूत वापसी करेगी। क्योंकि मऊ मानिकपुर में मुकाबला सिर्फ दो राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि संगठन, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों के बीच है। पाठा की धरती पर बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच 2027 का चुनाव कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है और नए सियासी समीकरणों को जन्म भी दे सकता है। फिलहाल चित्रकूट की इस हॉट सीट पर चुनावी बिसात भले ही अभी पूरी तरीके से न बिछी हो, लेकिन दावेदारों और राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में मऊ मानिकपुर की जनता विकास और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है या जातीय समीकरण एक बार फिर चुनावी रण का रुख तय करेगा।